क्या हो बोलो? 3 बेटियां हो और वो 3 बेटियों की सही परवरिश कर दे तो वो जन्नत का हकदार है। नबी उसके बदले में जन्नत दिला रहे। और आज के दौर में भी अगर जिसकी 3 बेटियां हो ना, उसे तारे नजर आते हैं, तारे। क्यों? क्योंकि नंगे भिखारी इतने हो गए जो अपने लड़कों को बेच रहे हैं। उनकी शादी करने का मैटर बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अब तो अगर 5 बीघे जमीन, 2-4 बीघे जमीन है ना, तो वो नंगे से नंगा भी बुलेट मांग रहा, 2-2 लाख रुपए जो है ना मंगनी में मांग रहा। यार एक गरीब इंसान जो राजगिरी करता हो या वैसे करता हो, 500 रुपए 700 रुपए कमाता हो, अब अंदाजा लगाइए उसका खर्चा भी है, घर भी बनाना है, दवा दारू, ये सारी चीजें हैं। उसके बाद 3 बेटियों की मिनिमम 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 5 से 7 लाख रुपए एक शादी में उठ रहे हैं। अब 7 या 21 लाख रुपए जिंदगी भर वो जोड़ पाएगा क्या? तो जुल्म करने वाले कौन हुए? तुम हुए कि नहीं हुए? अगर निकाह को आसान कर दो ना, निकाह को सस्ता कर लो, तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी। जिसकी 3 बेटियां हो उसे तारे नजर आ जाते। और गरीब की बेटियां बाज ना, हमने ऐसा देखा है, खूबसूरत है, पड़ोस में रह रही, अच्छी है, एक ही बरादरी के, खूबसूरत, देखने वाले में नमाजी, सब बात है, और मालदार की थोड़ी सांवली, इतनी खूबसूरत नहीं है, मगर पहले रिश्ता किसका आता है? अब ये नंगे भिखारीपन की बात नहीं है कि हाँ, अगर तुमने लड़की देखी, अच्छी लगी, कर लिया। कौन है जो अपनी बेटी को नहीं देना चाहता? जहेज मिला, उसने खूब माल दिया, ले लो, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर मैं मांगने वाली बात कर रहा हूं, उस पर रिश्ते तोड़ देते। नबी ने फरमाया अगर किसी की 3 बेटियां हो और वो उनकी सही परवरिश कर दे, जन्नत का हकदार। एक सहाबी खड़े हुए, कहने लगे आका अगर किसी की 3 ना हो, 2 हो तो? नबी ने फरमाया 2 की परवरिश कर दे, वो भी जन्नत का हकदार। नबी ने फरमाया अगर किसी, फिर एक खड़े हुए, कहा आका अगर किसी की 2 ना हो, 3 ना हो, अगर 1 ही हो तो? आका फरमाने लगे उसकी सही परवरिश कर दे तो वो भी जन्नत का हकदार। सुभान अल्लाह। बेटियों की वजह से क्या मिल रही है बोलो? जन्नत। ये हदीस पूरी हो गई, एंड हो गई। अब किसी के जहन में यह आता किसी की बेटी ना हो तो? दूसरी हदीसों का सहारा लेके मैं बताता हूं। किसी यतीम बेवा की बच्ची, किसी गरीब की बच्ची लेकर के पाल लो और उसकी परवरिश कर दो तो भी जन्नत के हकदार। मगर बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला। यहाँ के गयूर मुसलमानों, ये तुमने जलसा किया है, ये प्रोग्राम किया है, ये हजरत लोगों की मौजूदगी में कमेटी वालों ने कदम आगे बढ़ाया, इनका तुमने साथ दिया है। एक हदीस ऐसी सुनाने जा रहा हूं, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा हम कितने पानी में हैं, हम कहां हैं, हमें कहां होना चाहिए था। ये तो नबी ने फरमाया है, आका ने फरमाया है कि बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला है। मगर सुनो, ज्यादातर गिरफ्तार इस हदीस में है। नबी फरमाते हैं काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सलासा ला यदखुलूनल जन्ना अल-आक़िल वालिदै वद्दयूस व रजुलतुन निसा। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जा सकते। ये नबी जन्नत से रोक रहे हैं। जिसे नबी जन्नत से रोक दे कोई पीर नहीं ले जा सकता, जिसे नबी रोक दे कोई मुफ्ती नहीं ले जा सकता, जिसे नबी रोक दे नमाजें नहीं ले जा सकती, जिसे नबी रोक दे उसका हज नहीं ले जा सकता, जिसे नबी रोक दे उसका कोई अमल नहीं ले जा सकता। नबी फरमाते हैं 3 लोग जन्नत में नहीं जाएंगे। कौन नहीं जाएगा? नंबर 1 जिसकी बेटियां, वो जब नहीं जाएगा जो तय्यूस है। अरे तय्यूस कौन है? सुन लो, तय्यूस वो है जिसकी बेटियां आवारा घूम रही हो। तय्यूस वो है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो। तय्यूस वो है जिसकी बेटियां मोबाइल पे बातें कर रही हो। तय्यूस वो है जिसकी बेटियां फैशनीले कपड़े पहन करके अपने आप को दिखा रही हो।
दयूस वो माँ बाप है जिसकी बेटियां बेपर्दा घूम रही हो, मोबाइल पे गैर लड़कों से बातें कर रही हो, वो दयूस है, दयूस है, दयूस है। जलसे में आने वालों, नबी फरमाते हैं दयूस जन्नत में नहीं जा सकता। फैसला तुम्हें करना होगा, बेटियों की वजह से जन्नत में जाना है और बेटियों की वजह से जन्नत से रुक जाना। अल्लाह अल्लाह, नारे तकबीर। बहुत शानदार बयान चल रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी हजरतुल्लाह मुफ्ती सैयद मुकीमुर रहमान साहिब क़िबला। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। दोनों हदीसें रखी मैंने, एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता खुला और एक तरफ बेटियों की वजह से जन्नत का रास्ता बंद। बीच में क्या चीज है? वो परवरिश। क्या है बोलो? मैंने दोनों हदीस लेके चलूंगा। परवरिश सही है तो जन्नत का रास्ता। अब तुम्हें खुद फैसला करना पड़ेगा। तुम्हारे यहां इस बस्ती में फरीदपुर में अगर शादी होती हो, ब्याह होता हो, कोई फंक्शन प्रोग्राम होता हो, अब अपनी बेटी को देख लेना कि उसके सर पे दुपट्टा है कि नहीं। अब अपनी बेटी को देख लेना उसका गला कहां तक चिरा हुआ। अब अपनी बेटी को देख लेना उसके फैशनीले कपड़े, गरारे शरारे, उसके बाल गुंफे हैं कि नहीं। अब अपनी बेटी को देख लेना वो बेपर्दा है कि नहीं। बाप भी बारात में है, माँ भी बारात में है, चचा ताऊ खालू मामू सब हैं और ये बीच मैदान में खड़े होकर के सेल्फी लेती है। सेल्फी बेहयाई का आलम ये है। मैंने दोनों हदीसें तुम्हारे सामने रखी हैं। मुबारकबाद दो इन कमेटी वालों को, वरना इस उम्र के लड़के ना डीजो पे नाचते। ये पैगाम तुम्हारे घरों तक दोनों पहलू लेकर के जाओ। जी जी बेशक। कोई मौलाना हमारी तुम्हारी बेटी को दुपट्टा नहीं उड़ाएगा। जी हजरत। कोई इमाम हमारी आपकी बेटी के कपड़े नहीं संभालेगा। जी हजरत बेशक। कोई पीर हमारी आपकी बेटी का आंचल सर पे नहीं रखेगा। कोई पीर मौलाना हाफिज कारी, कोई नमाजी हमारी तुम्हारी बेटी की तरबियत नहीं करेगा। ये बाप और मां की जिम्मेदारी है, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। अल्लाह फरमाता, कुरान की आयत सुनो, पूरी दुनिया गलत हो सकती है लेकिन अल्लाह का कलाम गलत नहीं हो सकता। बोलो बेशक। बोलो प्यारे, अल्लाह का कलाम गलत। अल्लाह फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ए ईमान वालो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। दूसरा उसमें कौन है जो 3 लोग हैं? दूसरा वो नौजवान सुन लें जो अपने बालों में कंगा लगा करके बस उचके की तरह घूमता फिरता है। वो नौजवान सुन लें जो लड़कियों जैसे बाल, लड़कियों जैसा पहनावा, हाथों में चूड़ी कड़े, गले में चैन, कान में कुंडल, नाक में नथुनिया, सर पे कंगा और बास बना बनाया छक्का। और फिर ना बताऊं हजरत, जी हजरत। यार हद हो गई, हद। अल्लाह ने कितना अच्छा बनाया इंसान। जी बेशक। कुरान में खुदा ना, लक़द खलक़नल इंसाना फी आसनी तक़वीम। अल्लाह फरमाता, हमने इंसान को अच्छी भली सूरत में पैदा फरमाया। मगर बाज नौजवान के बाल देखियो ना सर पे, जैसे वो खिंजीर होता। बेटा बात मत करो। जैसे वो खिंजीर होता ना, सुअर, नाली में घुस के भीगा हुआ आता तो गर्दन से लेकर उसकी दुम तक बाल खड़े हुए नहीं होते ऐसे ही बाज के सर पे यूं बाल खड़े होते, वो होते नहीं होते। बोलो क्या यार इंसान था, क्या शक्ल बना दी, लंगूरों जैसी, बंदरों जैसी, छक्कों जैसी, ना मर्दों जैसी, हिजड़ों जैसी। और इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं।
किसी किसी के सर पे ऐसा रखा जैसे न्यूला बना हुआ नहीं होता। और अब तो ना ये भव में भी कट लगवा रहे हैं, भव में कट। कहां कहां कट लगवाएगा तू? तेरी कब्र में जब ना बुर्ज पड़ेगा तेरा सारे कट निकल जाएंगे। जी जी हजरत भवों में कट लगवा रहे हैं, भवों में। बहुत अच्छा पैगाम है हजरत, तुम देख लियो नबी की अच्छा पैगाम है माशाअल्लाह। ऐसा लगता है ना आका जो है आज की दुनिया को बिल्कुल हथेली पर रख के देखते हो, बयान करते हो। 1400 साल पहले, 1500 साल पहले आका ने फरमाया था, वह रजुलतुन निसा, वो मर्द जो औरतों की वज़ाक़ता बनाते हैं। जी हजरत, जो औरतों जैसा डिजाइन करते हैं, जो औरतों के जेवरात पहनते हैं, और वो औरतें जो मर्दों की वज़ाक़ता बनाती हैं, ये भी जन्नत में नहीं जाएंगे। तीसरा है माँ बाप का नाफरमान। कौन है बोलो? माँ बाप का नाफरमान। ये मत समझियो हमने जलसा करा लिया या कर लिया तो अब सब कुछ काम हो गया। एक हदीस ऐसी है सामने, हजरत नबी फरमाते हैं अगर जिसके माँ बाप नाराज है ना तो वो कितनी नमाजें पढ़ ले, कितने रोजे रख ले, कोई भी इबादत कर ले, ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ा वजल सरफ़न वला अदला, उसकी कोई भी चीज काबिल कबूल नहीं। एक दुख भरी बात और, इजाजत है सुनना चाह रहे हो बोलो? देखो हर माँ बाप ये चाहता है कि मेरी औलाद सुधर जाए, यही तो चाहता। चोर भी ये नहीं चाहता है, वो खुद चोर है मगर वो भी नहीं चाहता कि मेरी औलाद चोर बने। कहीं हजरत मिल जाए तो दुआ ही कराता। मैं आपसे जरा थोड़ी दो चार बातें करना चाहता। इस तरफ से लेकर के इधर तक नबी ने जो हदीस दो मैंने बताई कि बेटियों की वजह से जन्नत है और बेटियों ही की वजह से जन्नत का रास्ता बंद है। ये तरबियत है, तरबियत। अब फरीदपुर में 100 घर, अगर 200 घर है ना तो 100 घर ऐसे हैं जिनकी जवान बेटियों पे मोबाइल मिलेगा। क्या मिलेगा बोलो? कौन सा इनका ऐसा रिश्तेदार है जिससे तुमने अपनी बेटी को, हम पहले मैं बाद में आप, हमने अपनी बेटी को मोबाइल दे दिया बात करने के लिए? तुम्हें मालूम है इस मोबाइल के जरिए आज कितनी मुस्लिम लड़कियों ने अपना धर्म छोड़ के और गैर मुस्लिमों के साथ चली गई? तुम तो नमाजी थे, हाजी थे, बेटी को तरबियत ना देने के बजाय हाथ में बिगड़ने वाली मशीन दे दी। इस मोबाइल से फायदा क्या था? क्या ट्रक चल रहे हैं, बसें चल रही हैं, हवाई जहाज चल रहे हैं, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, ट्रेनें चल रही हैं, पूरा खानदान भूखा मर जाएगा मोबाइल के जरिए अगर नहीं देंगे तो। आज आग लग गई है कितनी गैर मुस्लिम लड़कियां मुस्लिम लड़कों से और कितनी मुस्लिम लड़कियां गैर मुस्लिम लड़कों से टच हो चुकी हैं। रात के जितने नौजवान हैं, सब तो नहीं मगर जो हैं उनकी बात कर रहा हूं, कुछ अच्छे भी हैं। बेटा तुम्हारे पास मोबाइल है, इसको अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो जहर फैल जाएगा। रात के 2-2 बजे तक, 1-1 बजे तक चैटिंग हो रही है। चैटिंग, पानी कहां जाएगा? जहां गढ़ा हो। तुम्हारी बेटी के पास मोबाइल हो गई नहीं तो चैटिंग कहां होगी? जरूरत क्या थी मोबाइल की? अगर बाप को पता नहीं है, चलो मेरी बेटी किससे बात कर रही है, काम करने चले, इस अम्मा को भी पता नहीं, अम्मा पागल है क्या? आधा घंटा जीने की आड़ में खड़े होके कभी कपड़े इधर फेंक रही है, कभी इधर फेंक रही है, इठला इठला के जो बातें कर रही है। इस माँ से पूछो कौन सा रिश्तेदार है जो बातें कर रही है? ये माँ पागल है क्या? ये माँ 2 रोटी नहीं खाती है? ये माँ को पता नहीं है मेरी बेटी इठला के किससे क्यों बात कर रही है? ये इस पोजीशन में क्यों है? छत पे टहल रही है,
बजे तक मोबाइलों पे चैटिंग हो रही है, वो उधर से ये इधर से, मुसलमानों के बच्चे भी बर्बाद हैं, बच्चियां भी बर्बाद हैं। आज यहूदियों ने मोबाइलों पे ये डाल दिया है, क्या डाला है कि इस्लाम को फॉलो मत करो, इस्लाम को मत अपनाओ। इसमें बांध के रखा जाता है, लड़की का हक अदा नहीं होता, उसके पर्दे में रखा जाता है, उसे अंदर डाल दिया जाता है। अरे वो भी इंसान है, उसे अपनी जिंदगी जीने दो, आगे बढ़ने दो। हर लड़की अपनी जिंदगी जिए, उसके जहन में ये जहर घोला। मगर मैं बताता, मेरी ये दो बातें सुन ले लड़कियां, तुम क्या समझ रही हो? कोई धर्म, कोई मजहब ऐसा नहीं है जैसा मजहब इस्लाम है, और किसी मजहब में कोई औरत ऐसी नहीं है जो आज तक किसी औरत ने वली को जन्म दिया हो सिवाय इस्लाम। औरत का मकाम, ये हमारी औरत है, हमारे घर की बच्ची है, मुसलमानों की बच्ची है, जो वलियों को जन्म देती, जो गौस को जन्म देती है। ये इनके जहन में खटकता था कि इनके अगर मर्दों को हम पकड़ भी ले तो इनकी औरतों ऐसी है कि ये तो पैदा ही वली कर रही है, ये तो पैदा ही हाफिज कर रही। ऐसा करो, पहले इनको इस रास्ते से हटाओ। हट गई, हट गई। गौसे पाक को जन्म देने वाली औरत नहीं है क्या? गरीब नवाज को जन्म देने वाली औरत नहीं है क्या? साबिर पाक, मगर कौन औरत थी? कुत्ते भौंकाने वाली, वो गुम्फे और शरारे गरारे शादियों में जिस्म दिखाने वाली, गैर लड़कों से बातें करने वाली। अरे वो औरत थी, अगर चलती थी तो खाने का, चलने का ढंग फातिमा का होता था, खाती थी तो खाने का ढंग फातिमा का होता था, पीती थी तो पीने का ढंग फातिमा का होता था, सोती थी तो सोने का ढंग फातिमा का होता था। अगर 50 घरों में, तुम्हारे घरों में सैयदा फातिमा का ढंग होता तो वही हमारी बेटी 100 में जरूर एक न एक ऐसी निकलती कि फातिमा तो नहीं होती मगर कनीज़े फातिमा जरूर। बेशक, बहुत खूब सैयद साहब, बहुत, मगर गलती माशाअल्लाह, गलती इस माँ बाप की, गलती हमारी तुम्हारी। किसकी गलती है बोलो? अरे बोलो ना, किसकी गलती है? माँ बाप की गलती। छोड़ दिया है, बस आजाद छोड़ दिया। पहले लोगों में, बेटा जल्दी जल्दी देखा हट जाओ, पहले लोगों में इतना अदब था, रोब दबदबा था। कोई भी नमाजी, कोई भी बड़ा किसी के बच्चे को डांट दिया करता था, किसी की बच्ची को समझा दिया। अब तो समझा के देखियो, अगर उसके बच्चे की गलती भी है ना और तुमने अगर डांट दिया तो उसके घर वाले तुमसे लड़ना जाएंगे। तू कौन होता है? जी जी, यही हाल है। किसकी सलाह करोगे? ये नहीं कहेंगे हमारे बच्चे का ये खैर ख्वाह है, हमारे बच्चे को अच्छा डांट के देखियो, झगड़ा हो जाएगा जनाब। जी जी, यही हाल है। इमाम साहब से लड़ जाता अगर इमाम साहब मार देते बच्चे को। मदरसे में अगर कोई बच्चे को पिटाई कर दो उस्ताद तो लड़ने पहुंच जाता। जी जी, सुने मेरी बहनें, इस्लाम ने औरतों को मकाम क्या दिया? जरा ठंडे दिमाग से बताऊं। जो पर्दे में रहती है उसकी कीमत अलग है, बेशक, और जो बेपर्दा रहती है उसकी कीमत कोई नहीं। क्या बात है सैयद साहब, हक है, बेशक। वो औरत नहीं, औरत का बेटा, ओ बेटा कहां जा रहा? बैठो बेटे, बैठ जाओ मेरे चांद, बैठ। एक बात बताओ मेरे चांद, अगर तुम्हें ही नहीं सुनाऊंगा तो कहां जाऊंगा? शानदार, माशाअल्लाह। तवज्जो रखो। दो लड़कियां, एक पर्दे में, एक बेपर्दा। बेपर्दा वाली एक लड़की नहीं रही, उसका जिस्म तो रह गया। औरतें सुन ले, औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज क्या होती है? किससे पूछोगे? नबी से पूछो, माशाअल्लाह। तो जो नबी फरमा दे वो ये हक होगा ना? बेशक। उसके नबी फरमाते औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका सोना चांदी नहीं है, हीरे जवाहरात नहीं है जी। औरत के पास सबसे ज्यादा कीमती चीज उसकी शर्म हया, गैरत और पर्दा। बेशक हक है, बेशक सैयद जो साहब। औरत
औरत को कामयाब बनाता है वो क्या है? पर्दा। पर्दा। सुनो, कितनी किताबें हैं, गणित की अलग, मैथ की अलग, इंग्लिश की अलग, हिंदी की अलग, उर्दू की अलग, अरबी की अलग, फारसी की अलग, कई कई हजार रुपए की कीमत है सारी किताबें एक तरफ, मगर कुरान पाक एक तरफ। बेशक। लेकिन इन किसी किताब को जुज़दान में नहीं रखा जाता है, पर्दे में नहीं रखा जाता है, गिलाफ में नहीं रखा जाता है। जो सबसे ज्यादा कीमती है, जो सबसे ज्यादा मुतबर्रक है, उस किताब को, कलामुल्लाह को, कुरान को पर्दे में रखा जाता है, गिलाफ में रखा जाता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसाला, मजहबे इस्लाम, मसलके और आला सुने, हज़रत। माशाअल्लाह। और सुने, क्या बात है सैयद साहब, माशाअल्लाह 2-2 करोड़ रुपए के लोग मकान बनाते हैं, बनाते हैं। जी जी। एक साहब जब हम गोवा गए थे तो बोले हज़रत 8 करोड़ का मकान है, आप कदम रख दीजिए। मैंने कहा मैं तो 2 पैसे का भी नहीं हूं। बहरहाल बोलेगा, जबरदस्ती चला गया मैं दुआ के लिए। 8 करोड़ का मकान, कितने मकान हैं, मगर किसी मकान पे गिलाफ नहीं, पर्दा नहीं। और एक है खाने काबा। क्या है बोलो? सारे घरों से अच्छा घर, सारे मकानों से अच्छा मकान, जो अच्छा है, कीमती है, किसी पे गिलाफ पर्दा नहीं है सिवाय खाने काबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पर्दे वाली लड़कियां अपने आप को कमतर ना समझे, पर्दे वाली की कीमत ही अलग है यार। पर्दे वाली की कीमत, खुदा की कसम, अगर ये पर्दे वाली ना सैयदा फातिमा के तरीके पर आ जाए तो कोई तो हमारी बच्ची वली पैदा करेगी, कोई हाफिज कुरान पैदा करेगी, और अगर जिसको अपने हाथों से खाना बना के खिला देगी तो शराबी होगा, शराब छोड़ देगा, जुआरी होगा, जुआरी पर छोड़ देगा, खुराफाती होगा, खुराफात को छोड़ देगा, बेनमाजी होगा, इसके हाथ का खा लेगा तो नमाजी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह सैयद साहब, बहुत खूब माशाअल्लाह। पर्दे वाली लड़कियां शादी में अगर जाए तो पर्दा ओढ़ के, ताकि इन बेपर्दा छक्कों को, लड़कियां भी छक्का है वो, इन बेपर्दा छक्की, अरे वो नाचने वाली नचनिया, आधा आधा जिस्म दिख, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं हमारे सामने। बोलो है क्या? तो तू उनसे अपने आप को कमतर नहीं, तू पर्दा ओढ़ के जा और दिखा और बता दे मुसलमानों की शादी है, नबी की बेटी की तरीके पर कौन है, और बम्बई की फिल्में बनाने वाली के तरीके। बात है हजरत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी बच्चियों ने अगर साथ दिया तो इनकलाब पैदा कर देंगे। बेशक हक है सैयद साहब। जो बच्चियां आलिमा पढ़ रही, और अब तो ये अभी पता नहीं कितना, जब इन्होंने मदरसे की जगह ली थी तो मुझे लेके गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। अभी कितना बना है अभी मुझे हालात मालूम नहीं, बड़ा अच्छा इंतजाम मदरसियों, बच्चियों के मदरसे के लिए इंतजाम हो रहा, समझ रहे हैं? और कितने मदरसे जो आलिमा है वो अपने आप को कमतर ना समझे, जो पर्दे में रह रही वो ये ना समझे उसने अगर 2 लाख के कपड़े पहन लिए, गुम पे निकाल लिए, और जिस्म, नाचने वाली औरतें लोग 10-10-20 हजार में खरीद के स्टेज लगा के रंडियों को नचवा देते। कभी किसी पर्दे वाली को भी नचवाया? आय हाय हाय, खुदा की कसम, सैयदा फातिमा क्या कहती हैं, अगर इजाजत हो तो बता दूं। हर औरत अपनी ख्वाहिश की चीज मांगती है, नहीं मांगती? जी जी। हर औरत मांगती है। उसका शौहर अगर पूछे ना तो जो उसको पसंद हो, उसे अगर कपड़े पसंद हो तो कपड़े, उसे सोना चांदी पसंद हो सोना चांदी। बोलो होता नहीं होता? एक दिन हजरत अली और सैयदा फातिमा के बीच में ऐसा मामला आ गया। मामला क्या है, सुनने की बात है ये। हजरत अली, हाँ बेटा, हाँ हाँ कोई बात नहीं, हाँ बेटा, ओ चांद मेरा, सैयदा फातिमा घर में थी, हजरत अली आए तो जैसे ही फातिमा पे नजर पड़ी, फातिमा की नजर पड़ी, हजरत अली बोले अस्सलामु अलैकुम। फातिमा मुस्कुरा के बोली वालेकुम अस्सलाम।
और आंचल उठा के बोली, या अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। माशाअल्लाह। मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। तुम अपने घर जाते हो तो ये तरीका रखते हो, बीबी को सलाम करते हो, ऐसा मौका देते हो जो वो तुम्हारे लिए दुआएं करे? नहीं करते हो। और अगर बीबी की नजर पड़े तो बीबी सलाम कर ले। हजरत अली आए, बिठाला, और जैसे ही बिठाला, प्याला जो था ना पानी का, जिंदगी के थोड़े लम्हे बता रहा हूं, प्याला जो था पानी का, प्याला भर के लाई और ऐसे पेश कर दिया जैसे कि फूल पेश करते हैं। हजरत अली ने 3 सांसों में बिस्मिल्लाह पढ़ के पानी पिया और अल्लाह का शुक्र अदा करने के बाद अब अली हाथ उठा के कहते, ऐ अल्लाह मेरी फातिमा की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा। अल्लाह माशाअल्लाह। कैसा जोड़ा होगा यार, कैसा। हमारी बहन को भी ये तरीका मालूम नहीं, उल्टी बातें मालूम है। अगर गुस्से मारे ना तो ऐसी बातें करेगी कि तलाक दे दो। ऐसा काम करेगी, या तो अम्मा की बुराई या अब्बा की बुराई, कुछ नहीं निकलेगा, चप्पल निकाल के बच्चों की धुनाई। अब बच्चे चक्कर में हैं यार, अम्मी अब्बी की लड़ाई हो रही है, सर्विस हमारी हो रही है। बस सोचने की बात है। मगर सुनो, दोनों की तरफ से होता है। अगर ये तरीका अपना लो ना तो कभी तलाक का मौका नहीं आएगा। अब दोनों, हजरत अली ने बिठा लिया फातिमा को, प्यार भरी बातें होने लगी। अली प्यार में आके बोले, फातिमा तुम ये कपड़े पहनी हो, एक एक जोड़ी एक एक साल में पहने रहती हो, फट जाते हैं तो पेमत लगा के पहन लेती हो, मगर मुझसे तुमने कुछ नहीं मांगा, सूखी रोटी खाई, मेरे घर में कुछ नहीं मांगा, तुम्हारा इतना ऊंचा मकाम है फिर भी तुमने अपने कुछ नहीं मांगा। आज मैं चाहता हूं मुझसे जो तुम्हें पसंद हो, जो पसंद हो, जो पसंद हो, वो कुछ ना कुछ मांग लो। अब नबी की बेटी को पसंद क्या था वो तुम अपने घर में जाके बता दियो। नबी की बेटी को पसंद क्या था यार। ये बच्चियों को, तुम क्या बच्चियों को बताओगे, तुमने तो पहले ही मोबाइल दे रखे। रिपोर्टें मिल रही है कि फलां की लड़की हिंदू के साथ भाग गई, उसने कोर्ट मैरिज कर लिया, उसने अपना मजहब बदल लिया। तुम इतने बेकार निकले, इतने बेकार, इतने बेकार, तुम अपने बच्चों के ईमान को नहीं बचा पा रहे। अल्लाह, इतने बेकार हो गए, इतने बुज़दिल हो गए तुम। और ये कैसी मुसलमान की शय, एक भंगी के मुंह में जब शादी होगी तो मुंह में मुंह जाता। आप सोचोगे हजरत कैसी बात कर रहे हैं। एक मुसलमान की बच्ची अपने ऊपर एक नापाक इंसान को हाथ मर जाएगी, मगर कभी शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएगी। बेशक। मेरी बच्चियां सुन ले, ये जो फैशनीले कपड़े ना, आग लगा देना इनमें। और फरीदपुर की बच्चियों बता देना अपने भाइयों को, दुआएं दे, कमेटी वालों ने जलसा कराया था, शायर साहब ने मेहनतें की हैं, ये सारे लोगों ने, हमें पैगाम मिल गया, हम नाचने वालों की तरह, हमें उनसे कोई ताल्लुक नहीं। बेशक। हम तो हुसैन की बेटी की तरह, वाह, वाह, हुसैन की बहन की तरह, हुसैन की माँ की तरह पहनेंगे और दुनिया को रोशन इंशाअल्लाह। वाह वाह, सैयद साहब माशाअल्लाह। फेंक देना लेंगे क्या बात है। शरारे, कोई तुम्हारा फोटो खींचने शादियों में लात मार देना, क्या बात है। अपने भाई से नचकइये से कह देना कि तू चौराहे पे बैठ के नाच ले, भीख मांग ले, मगर तुझे शर्म आया, गैरत है, तू अपनी गैरत बेच के खा गया, कम से कम अपने भाई बहन की शर्म कर ले, उसके सामने दुपट्टा डाल देना, ले इसमें आग लगा। ये साहब बहुत शानदार बयान चल रहा है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बच्चियों अगर तुमने ये दिन दिखा दिया तो सही बता रहा हूं, तुम्हें वो दिन दूर नहीं है कि मैं तुम्हारे लिए दिल से दुआएं करूं। बेशक, बहुत खूब। तुम मुबल्लिगा बनोगी, इंशाअल्लाह कामयाब बनोगी। इस्लाम की शहजादियों का इतना हक है, इस्लाम में इतना हक है। वो छोटे छोटे बच्चों को इसलिए जंग में भेजती थी, लड़ भी नहीं पाते थे तो ढाल की जगह काम तो करेंगे। यार क्या जज्बा था औरतों का, और आज तो नफ्स पे मर गई है। बस कपड़े एक लड़की ने कैसे उल्टे सीधे पहन लिए, 2-4 लड़कियों को जहन में फिट। ये बातें निकालो, कितनी लड़कियां जाकर के देखो
मिशन चल रहे हैं लोगों के, पहले नहीं सुना जाता था, अब बहुत उल्टा हो रहा। जी हजरत। अपने आप को संभालना होगा, अपने आप को उस रास्ते से हटाना होगा। अब सैयदा फातिमा और हजरत अली की बात चल रही थी, कब मांगो, समझ में आ रही बात या नहीं? कब मांगो। हजरत अली प्यार में बोले, फातिमा मुझे वो दिन याद है कि तुम 3 दिन भूखी रही, चेहरे पे खुश्की थी मगर मुस्कुरा रही थी। तेरी शादी हो गई है, तू अपने शौहर को कितना जलील कर रही है। तू अपने घर जाकर के अपने भाई को छोटी छोटी गलतियां अपने शौहर की बता देती है, अपनी सहेलियों को बता देती है, अपने माँ बाप को। वो बेचारा ससुराल में जा रहा है, एक कुत्ते की हैसियत से देखा जा रहा है, बिल्कुल हक है, एक जलील बनाया जा रहा, कोई कदर नहीं रही। हर घर में छोटी छोटी बातें होती है। तूने इतने खर्चे बढ़ा लिए, इतने खर्चे, अगर नहीं दे रहा तो पूरी ससुराल में उड़ गया कि इसका दामाद नंगा है, भूखा, कुछ कमाता नहीं, घर में पड़ा रहता। ये सारी चीजें उड़ गई, बेचारा कुछ बोलने का नहीं। तो कैसी इस्लाम की शहजादी, ये सारे ऐब निकाल के रख देती है। नबी की बेटी से ज्यादा मर्तबा तेरा, तेरे बाप नबी से ज्यादा ऊंचे। अल्लाह, सैयदा फातिमा एक दिन नमाज पढ़ रही थी, 3 दिन की भूखी थी। नमाज पढ़ते पढ़ते जिस्म पे थोड़ी कपकपाहट हो गई, थोड़ी सी कपकपाहट। मेरे आका आ गए, नबी देखने लगे मेरी फातिमा क्यों कपकपा रही। बैठे रहे, बड़ी प्यारी बेटी थी, आंखों में आंसू आ गए। फातिमा ने सलाम फेरा, देखा बजान अस्सलाम वालेकुम, संभल के उठा नहीं, उठी आगे को, बड़ी चक्कर आ गए, चक्कर आया। मेरे नबी ने अपनी बेटी को संभाला, कहा मेरे दिल के टुकड़े, मेरे जिगर, मेरी लाडली बेटी, क्या मामला, बोल, क्या तू अली से खुश नहीं है? क्या अली के घर में परेशान है? क्या बात है बेटी, बोल।